टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 7 फेरे नहीं, शपथ लेकर रचाई अनूठी शादी, युवाओं को दिया ये संदेश। प्रयागराज में हुई 2 युवा जोड़ों की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस अनूठी शादी में दूल्हा दुल्हन के साथ उनके परिवार के लोगों और चंद मेहमान भी थे, लेकिन ना मंडप था, ना ढोल नगाड़े, ना नाच गाना हुआ और ना ही शहनाइयां गूंजी। इतना ही नहीं कि इस खास शादी में ना तो फेरे हुए, ना ही जयमाला, दूल्हों ने ना तो सर पर सेहरा बांध रखा था और ना ही दुल्हन ने लाल जोड़ा पहना था। मांग भराई और मुंह दिखाई की रस्में भी नहीं हुई। शादी की पूरी रस्म भी महज 2 से 2.5 मिनट में ही अदा हो गई थी और इसके बाद शुरू हो गया जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का सिलसिला। दरअसल दोनों दूल्हे अविनाश व अमित और दुल्हने अंजलि व शिवा प्रयागराज में ही रहकर पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे हैं। चारों छात्र संगठन दिशा के सक्रिय सदस्य हैं। यह संगठन छात्रों को कुरीतियों और फिजूल खर्ची से बचने के लिए प्रेरित व जागरूक करता है। इन चारों ने जब परिवार वालों की सहमति से शादी का फैसला किया, तभी यह तय कर लिया था कि शादी के नाम पर ना तो एक पैसा खर्च करेंगे और ना ही कोई धार्मिक व पारंपरिक रस्में अदा करेंगे। अनूठी शादी से पूरे समाज में संदेश देना चाहते हैं। शादी के 2 हफ्ते बाद जब वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से बात की तो इन युवाओं ने कहा कि अपनी शादी के जरिए वो पूरे समाज को यह संदेश देना चाहते थे कि लोग भी पुरानी मान्यताओं को, जाति धर्म के बंधन से आजाद हों और आपसी प्रेम को ही एक दूसरे का जीवन साथी बनने का आधार बनाएं। इन युवाओं ने बताया कि 2 हफ्ते बाद भी लोग न केवल इनके इस कदम की बहुत सराहना कर रहे हैं, बल्कि इन्हें समाज में स्वीकृतता भी मिल रही है। इनका कहना है कि जो कदम इन्होंने उठाया है उसे यह आने वाले समय में समाज में इस तरह के रिश्ते को स्वीकृतता के देने के एक कदम के रूप में देखते हैं। हम लोगों की शादी 2 हफ्ते पहले इसी स्थान पर हुई थी और आज हम मीडिया के से यह संदेश देना चाहते हैं, मीडिया के जरिए कि आज पूरे समाज में जिस तरीके से जनवादी मूल्यों की कमी है, लोग अपनी पेशा, पोशाक और जीवन साथी चुनने में भी हिचकिचा रहे हैं और पूरे समाज में जो एक अंधेर गर्दी छाई हुई है, इसको तोड़ने के लिए एक स्पिरिट पैदा किया जा सके, लोगों के बीच में एक उदाहरण पेश किया जा सके। इसी मकसद से हम लोगों ने ये शादी किया भी और हम लोग सामाजिक संघर्षों में एक दूसरे से मिले और हम लोग मानते हैं कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पर ऊंच नीच की खाई ना हो, जाति धर्म की खाई ना हो और ये बंटवारा मिटे। और इस बंटवारे को मिटाने के लिए हम लोगों ने अपनी शादी में किसी भी तरीके की धार्मिक रीति रिवाज से लेकर के, पैसे के लेन देन से लेकर के, इन सब चीज़ों को नकारते हुए सिर्फ प्रेम को अपने रिश्ते का आधार माना है। जी, परिचय बताइए। और किसके साथ शादी हुई? मेरा नाम अविनाश है और मेरी शादी अंजलि से हुई है। तरीके की शादियों के पीछे हम लोगों का मकसद ये है कि इस 2 लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो इसके लिए तमाम जातिगत धार्मिक रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। केवल 2 लोगों का आपसी सहमति और परस्पर विश्वास ही इस बात तय करता है कि 2 लोग एक साथ अपना जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक स्त्री का एक हक होता है कि वो किसके साथ जीना चाहती है, वो उसको खुद अधिकार है कि वो किस फैसला ले, वो क्या पहनना चाहती है। कैसे शादी किया था आप लोग ने? आज किस तरह शादी किया था? 2 हफ्ते हम लोगों ने केवल एक शपथ लिया कि एक दूसरे के साथ हम लोग विश्वास के साथ, परस्पर विश्वास के पर हमारा रिश्ता आधारित होगा और एक निष्ठ प्यार पर आधारित होगा। तो इस केवल शपथ ही हम लोगों के रिश्ते का आधार है कि एक दूसरे के विश्वास। कोई रीति रिवाज नहीं किया? बिल्कुल कोई रीति रिवाज, कोई भी इस तरीके की परंपराओं को हम लोग नहीं माने और तमाम शादियों में लेन देन पैसे की होती है, उस तरीके की किसी भी चीज़ को हम नहीं माने। केवल एक शपथ ग्रहण करके हम लोग शादी किए हैं। समाज को इससे क्या प्रेरणा मिलेगी? यही है कि जहाँ पर समाज इतना भी डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं देता है लोगों को कि लोग अब किसके साथ जीना चाहते हैं, ये भी मौका नहीं रहता है, ये भी परिवार के लोग तय करते हैं। तमाम तरीके के पाखंड रचते हैं कि लड़का देखने जाते हैं, एक लड़की को देखने जाते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत ही अमानवीय भी है और एक लड़की की अस्मिता के साथ एक तरीके से लगातार खेलने जैसा है। आपके साथ किसी की शादी हुई है? आपको उनके क्या नाम है आपके हस्बैंड का? अविनाश। आपका नाम क्या है? अंजलि। शादी का यह तरीका सुनने में भी भले ही थोड़ा अटपटा लगता हो, लेकिन समाज में दहेज जैसी कुरीतियों, महज दिखावे के नाम पर होने वाली बेफिजूल खर्ची, तमाम रस्मों से बचने की मुहिम को लोगों ने खूब सराहा। यही नहीं, सोशल मीडिया पर इस अनूठी शादी की खूब चर्चा हो रही है। कई लोग
इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं और इस पर अमल करने की बातें करते रहे। बता दें कि शादी करने वाले दोनों जोड़े प्रयागराज में ही रह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते आ रहे हैं। वहीं चारों छात्र संगठन के सक्रिय सदस्य भी हैं। छात्रों को समाज की तमाम बुरी कुरीतियों को लेकर जागरूक करते आ रहे हैं। वहीं चारों लोगों ने इस कदम को यहां से प्रेरणा लेकर ही उठाया है और साथ ही अन्य लोगों को भी शादी कर संदेश देने का प्रयास। पिछले 7 तारीख को मैंने और शिवा ने और हमारे 2 और साथियों अंजलि और अविनाश ने यहाँ पे शादी की और इस शादी में किसी भी तरीके के धार्मिक कर्मकांड, रुपयों पैसे का लेन देन, जो भी जाति धर्म की दीवारें होती हैं उन सबको तोड़कर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रहने का फ़ैसला किया। और ये शादी हम लोगों ने जो इलाहाबाद शहर के तमाम बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की उपस्थिति में किया। इसकी वजह यह है कि आमतौर पे समाज में इस तरीके के रिश्तों की, इस तरीके के शादियों की स्वीकार्यता नहीं होती है। लेकिन हम लोग इस माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं युवाओं के बीच में, आम लोगों के बीच में, कि अगर 2 लोग एक दूसरे के साथ को अपना जीवन साथी चुनते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को से शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी समाज में इस तरीके की दीवारें हैं उसको तोड़कर एक साथ उनको रहना चाहिए और समाज में इस तरीके के उदाहरण स्थापित करने चाहिए। कितना दिन हो गया शादी? आज इस शादी के 2 हफ्ते पूरे हुए हैं। तो आज आप लोगों ने कुछ छोटा सा प्रोग्राम तो किया? आज का दिन हम लोगों ने, इसीलिए आज 2 हफ्ते बाद हम लोगों को पूरे समाज से बहुत सारी जगहों से बधाइयाँ मिल रही हैं। बहुत सारे युवा हैं जो खुद भी इस चीज़ को देखकर, खबर को पढ़ने के बाद जगह जगह जब वो इन चीज़ों के संपर्क में आ रहे हैं इस खबर के, तो वो खुद भी हम लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से हम लोग उन तक ये बात कहना चाहते हैं कि वो खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस तरह के साहसी फैसले ले और जो भी इस तरह की दीवारें हैं जो 2 लोगों के बीच में बंटवारा पैदा करती हैं उनको तोड़ दें। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमित। इस शादी में हम लोग परिवार को अपने सूचित किया, बुलाया। कुछ लोग आ पाए घर से, कुछ लोग नहीं आ पाए। लेकिन हम ये मानते हैं कि जैसे ये प्रेम करना किसी से, ये एक निहायत एक व्यक्तिगत सवाल है। अगर 2 लोग आपस में प्रेम करते हैं तो इसमें तीसरा न घर से कोई आता है, न समाज से कोई तीसरा इसमें आता है। तो ये एक व्यक्तिगत चीज़ है, हम किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ हम शादी करना चाहते हैं। तो इस रूप में हम सहमति है शादी से दोनों परिवार आपके? हाँ है, सहमति भी है। तो अगर नहीं भी होती तो वो मायने नहीं है आगे। ठीक है, आप खुश हैं? आप शादी से खुश हैं? हाँ, हम इस शादी से बहुत खुश हैं और समाज में चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिले। और इस शादी को हम लोगों ने इसीलिए इस तरह के आयोजन करके वो काफ़ी लोगों को बुलाया समाज के, कि इनके माध्यम से समाज में मतलब आज ज़रूरत है कि ऐसे प्रोग्राम किए जाएँ जगह जगह, उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि लोगों में संदेश जाए। नहीं तो इसके आयोजन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा बताइए अपना नाम बताइए। शिवा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।